जानना अभी ये चाहते हैं कि हमारी मौसी की मौत कैसे हुई है, ये बात का जानकारी हमको दे। उसके बाद जब तुम परिजन नहीं हो तो तुम हॉस्पिटल अकेले बिना पूछे कैसे ले आए। फिर 4 तारीख की रात तक हमारी बात हुई, उसके बाद से कॉल ना तो कॉल आया ना तो कोई बात हुई। डेली उसकी मम्मी कॉल करती थी, जिनका मौत हुआ है ना अभी आखिरी। हाँ नॉर्मल बात हुआ था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। 4 तारीख के रात तक कॉल करी। वो बर्थडे था और लगातार वो शराब का सेवन कर रहे थे और उसके लेफ्ट नाक से खून निकलता है। तब वो 5 तारीख की रात को उसको जिला अस्पताल। इन लोग 4 साल से रिलेशनशिप में रहते थे। दुर्ग मॉर्चरी के सामने इस वक्त मौजूद हूँ और शाम का समय है। आज 7 तारीख है और 5 से 6 की दरमियानी रात एक महिला की मौत हुई थी। महिला की उम्र करीबन 35 साल है और उस राजिंदर कौर उसका नाम है। उसके 2 बच्चे हैं पर वो अपने पति से अलग एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में सेक्टर 2 में रहती थी। बात ये नहीं है, बात ये है कि सामने जो बात आ रही है कि उसकी मौत हो गई और उसकी बॉडी को जिला अस्पताल में छोड़ा गया और परिवार वालों को, यानी कि जो मेरे पीछे मौजूद हैं, उनके 2 बच्चे भी साथ में हैं और उनके बहनें और परिवार वाले भी हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं दी गई। उसकी जानकारी इनको लगती है कल यानी कि 6 तारीख के दोपहर को, तब ये इकट्ठा होते हैं। पर ताज्जुब करने की बात यह है कि मर्ग कायम हुए 2 दिन हो गया है पर अब तक बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और बॉडी डिकम्पोज हो चुका है। इस मामले में जिसके साथ वो रहती थी लिव इन रिलेशनशिप में, उससे भी हमने बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा वो भी बताऊंगा, पहले मैं बात करें तो समझ लेता हूँ। आपका क्या नाम है? कृतिका। आपकी क्या लगती थी रिलेशन में? मौसी है मेरी। पूरा मेरे को बताइए कि आप लोगों को कब जानकारी मिली मौत हो गई है, और मैं तो बता दिया लिव इन में रहती थी, कुछ छूटा तो भी बताइए। वो हम लोगों को 6 तारीख के रात को मतलब हुआ बात, जो भी इनका वो पता नहीं है। 6 तारीख को सुबह हमको 2 बजे के आसपास पता चली कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है ऐसे करके। फिर वो हम लोग दुर्घटना में मौत हो गई, कौन बताया आपको? वो उनकी सास ने बताया, जो लिविंग जिनके साथ लिविंग रहते ना, उसके कारण वो बताए कि ऐसा ऐसा बात हो गया है। फिर हम लोग ये बात सही नहीं मान रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ऐसे करके। उसके बाद वो पता चला, फिर हम लोग और आसपास जितने भी अपने रिश्तेदार हैं उनसे पूछा गया। फिर पता चला यहाँ थाने में आने के बाद कि वो उनकी मौत हो गई है। मौत में हमने पूछा कि ये मौत कैसे हुई, कि इसकी जानकारी तो हमको थी ही नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ थे ही नहीं। इनके बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने साल से, और इन लोग 4 साल से रिलेशनशिप में रहते थे। जो भी बात होता था, खाते पीते जो भी इनका था, वो हम लोग को पता नहीं था। विवाद पहले होता था? हाँ विवाद होता था, थोड़ा बहुत होता था विवाद। तो उनकी जो लड़के की जो माँ है वो कॉल करके बताती थी कि आज इनका विवाद हो रहा है, इनसे लड़ाई हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे करके। फिर 4 तारीख की रात तक हमारी बात हुई, उसके बाद से कॉल ना तो कॉल आया ना तो कोई बात हुई। सीधा 4 तारीख को बात हुई? हाँ 4 तारीख को रात को बात हुई। उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है कि क्या क्या हमसे वो बात हुई। उसके बाद उन लोगों ने कुछ ना दोबारा 5 तारीख के बाद ना हमको कॉल किया ना कुछ नहीं। फिर सीधा 6 तारीख को पता चल रहा है कि उनकी मौत हो गई। आने पे यहाँ पे पता चल रहा है कि हम चाह रहे हैं कि वो लड़के को बुलाया जाए। भाई जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि यहाँ रहते हुए क्या हुआ है, क्या बात हुई है, तब तक हम इसकी जानकारी किसी को दे भी नहीं पाएंगे या कुछ बता भी नहीं पाएंगे। और जब वो ख़त्म हो गई थी, हमको तुरंत उसी वक्त बताना चाहिए था। जब फ़ोन में बात होती है, कांटेक्ट होती है, तो बताना चाहिए था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण से हुआ। ये बात का कुछ जानकारी हम लोग को नहीं दिया गया। बस पता चला कि उनकी मौत हो गई है। तो हम जानना अभी ये चाहते हैं कि हमारी मौसी की मौत कैसे हुई है, ये बात का जानकारी हमको दे। वो आके यहाँ पे हमसे बात करे, उसके बाद ही हम बॉडी यहाँ से ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। इसका हम लोग को न्याय चाहिए। अगर वो अपराधी है तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी, आरोपी है तो उसके ऊपर अपराध का कानून अपने जो भी अपराधी का वो होना चाहिए। बोल रहे हो आप, तो आप लोग क्या शक जता रहे हो कि मारा हुआ है? हाँ वो मारा हुआ होगा, क्योंकि वो जब भी आती थी उनके बॉडी में कहीं ना कहीं निशान होता था। ऐसा नहीं है एक बार एक्सीडेंट हो सकता है, 2 बार एक्सीडेंट हो सकता है, बार जितने बार आएगी उतने बार एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। ये चीज़ को हम लोग जान रहे हैं। बात होती थी उनसे, गाली गलौज भी बहुत होता था। ऐसा नहीं है वो फ़ोन में बात भी करते रहती थी तो भी पीछे से गाली गलौज होते रहता था। ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं। और वो अभी साफ साफ बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं है। ऐसा वाली बात नहीं है। वो एक टाइम बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में मौत हुई है, हॉस्पिटल में पता करने से ये पता चल रहा है कि बॉडी जब आया तो वो मरा डेड बॉडी था। अस्पताल में जो नर्सिंग स्टाफ में जो लिखते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन में, वो मैडम बताई कि वो बॉडी 2 दिन पहले से ही डेड हो चुकी है। ऐसे करके वो उन्होंने बताया हमको। हमने दोबारा फिर जाके पूछा कि ऐसा हुआ है ना, तो हाँ, तो प्रिस्क्रिप्शन देखना चाहे तो वो पुलिस वाले के पास है, इसलिए हमको कुछ दिखाया नहीं गया। क्या बताया गया कौन बॉडी लेके आया है? वो उसकी सास जो बोलते हैं, लड़के की जो माँ है, वो अकेले लेडीज आई हुई थी, उसके साथ कोई भी था नहीं। और कई लोगों का बोलना ये है कि वो लड़का लेके आया था, बट वो लड़का लेके नहीं आया था, उसकी माँ लेके आई थी। और अभी और उस लड़के का दावा यही है कि वो उन्होंने छोड़ा। हाँ
पर वो ऐसा कुछ नहीं है। वो पुलिस हॉस्पिटल वाले लोग का कहना ये है कि वो अकेले लेके आई थी लेडीज़, और पुलिस वालों का कहना ये है कि वो लड़का लेके आया था। लड़के का नाम क्या है? राजनाथ। हाँ, राजनाथ लड़के का नाम है। और अभी तक हम लोग को ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि हम लोग वहाँ थे नहीं। हम लोग को ये नहीं पता कि लड़के को डेड बॉडी को लेके चाहे लड़का आया चाहे लड़की आया, पर उनके बताने के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या है अब तक सवाल है उनके साथ। हाँ, हुआ क्या है, बस ये है, हुआ क्या है और कैसे हुआ और किस कारण से हुआ, बस ये जानना चाहते हैं और कुछ नहीं जानना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम काजल जैन है। क्या लगता है रिलेशन में आपके? वो मेरी बुआ लगती है। उनको एक बच्चा आपके साथ? हाँ, उनका ये लड़का है, इसका नाम आदि है। 1 महीने से उज्जैन में मेरे साथ रह रहा है। तो डेली उसकी मम्मी कॉल करती थी, जिनका मौत हुआ है ना अभी आखिरी। हाँ, नॉर्मल बात हुआ था। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। 4 तारीख के रात तक कॉल करी, वो 8-9 बजे तक को कॉल करी, और 5 तारीख को उसका एक भी कॉल नहीं आया। सीधा 6 तारीख को सुबह दोपहर में, मतलब सुबह और दोपहर के बीच में 2 बजे तक का कॉल आया कि उसका ऐसे ऐसे बात हो गया है, वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती है करके। क्यों पोस्टमार्टम नहीं हो पाया? आप लोग भी आगे नहीं आए, वो भी आगे नहीं आया। तो पोस्टमार्टम कराएंगे करके वो हॉस्पिटल वाले पुलिस वाले लोगों ने पकड़े थे नहीं उनको, जिनका नाम राज है, जिनके साथ वो रहती थी लिविंग में। वो बोले कि क्या बोलते हैं, अगले दिन कराएंगे वो पुलिस वाले लोगों ने पोस्टमार्टम। फिर उसके बाद फिर उन लोगों ने आज कराएंगे करके आज का डेट बताए थे। यही के लिए हम लोग वो तो बोल रहे हैं पुलिस हॉस्पिटल वाले लोगों ने कि 4 तारीख से 2 दिन पहले से लाश को यहाँ पे ला के रख दिए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग 6 को है, पर बता रहे कि मौत पहले हो गई। हाँ, 4 और 5 को ही, 4 तारीख के रात को ला दिए थे यहाँ पे। कंपोस्ट सड़ गई है क्या? नहीं सड़ है, उसका अभी भी हो सकता है पोस्टमार्टम। तो अभी क्या बोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में होगा? हाँ, मेडिकल कॉलेज में होगा। यहाँ पे पर क्यों हम नहीं हो लोग रहा है? ये जानना चाहते हैं कि जब वो उसके साथ था तो उसको आके अपना बयान देना चाहिए। जो भी हो गया, हम लोग उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसके ऊपर सीधा आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वो मारा है, पर वो आके हमारे सामने खड़े होना चाहिए। वहाँ जो भी वारदात हुआ, जो भी जैसा भी हुआ, आप बताओ कि किस कारण से हुआ। ना वो हम लोग का फोन उठा रहे हैं, ना उसके घर वाले लोग फोन उठा रहे हैं, ना कोई तो फोन उठा। जब फोन उठा के आप बता सकते हो कि वो खत्म हो गई, तो ये भी बताओ कि हुआ क्या। हम बस ये जानना चाहते हैं कि नहीं, मतलब पूरा शक जता रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से फोन बंद कर देना, फोन नहीं उठाना, ये तो शक के दायरे में ही आएगा ना। और जब तुम बॉडी लेके आए हो तो तुम उनके साथ क्यों नहीं थे इतने दिन तक? और भाई परिजन नहीं है बोल रहे हैं, जिसके साथ लिविंग में थी वो तो घूम रही थी, देववान खेड़े। आप क्या लगता है रिलेशन में उनके? मैं भतीजा लगता हूँ उनका। वो बता रहे खाना पीना चलता था उनके बीच में। हाँ, उनके बीच चलता था ना। वो तो जब आती थी तब वो खुद बताती थी कि मारता है ऐसा वैसा करके पूछने में। तो अभी आप लोग को क्या लग रहा है? वो तो मार रहे हैं कि कुछ हुआ है कि कुछ मारा है? मारा है लग रहा है। वही तो जानना है भी, हम लोग को कुछ हुआ है वही जानना है। शक जता रहे हैं आप लोग। सच जता रहे हैं, पर इस चीज का ये है कि क्या बोलते हैं, जब वो मारा नहीं है, बोल रहा है कि मैं मारा नहीं हूँ या मेरे साथ उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, वो अपने से जैसा भी डेड हो गया है, तो ये जानकारी हमको उसी रात दे देनी चाहिए थी कि क्या बोलते हैं ऐसी बात हुई है, लड़ाई हो चुकी है। हाँ, और उसके बाद जब तुम परिजन नहीं हो तो तुम हॉस्पिटल अकेले बिना पूछे कैसे ले आए? और तुम बॉडी यहीं रहते बोल दिए, बताओ। हाँ, कोई नहीं है उसका परिवार, ये उसके 2 बच्चे नहीं है, हम लोग उसके परिवार नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? परमजीत कौर। कितने साल के हो आप? 13 साल के हो, स्कूल में पढ़ते हो। और आप भाई? मेरा नाम आदित्य सिंह है। 17 साल के। हाँ। आप काम कर रहे हो? हाँ, अभी काम कर रहा हूँ। मम्मी से बात होती थी? हाँ, मम्मी से बात डेली होती थी मेरी। डेली होती थी? हाँ। कभी ऐसा लगा कि परेशान है वहाँ कुछ पे? परेशान नहीं है, मम्मी कभी वैसे नहीं बोली थी कि परेशान अपने हूँ। मन से रहती अपने मन से रहती थी, तो बात भी अच्छा करती थी। आपकी कब बात हुई आखिरी? मेरे से तो बात नहीं हुआ है, मेरे भाई से कभी होती थी? हाँ, आती थी मिलने घर में भी। 14 तारीख को ही हुआ ना। आप उनके पति हैं? हाँ सर। आपसे अलग हो गई थी? हाँ सर। आपका क्या नाम है? अलविंदर सिंह। अच्छा, आप सेक्टर 6 में रहते हैं? हाँ, सड़क से ये मार। तो आपके पास ऐसा कोई समस्या नहीं है कि परेशान है ऐसा? नहीं आती थी, 15 दिन हो गया करके तो वो आई नहीं। फिर मैं अपनी लड़की के पास गया तो मतलब अरे क्या हो रहे, मेरी माँ 15 दिन हो गया करके। 15 दिन मतलब? अरे 15 दिन हो गए, हुआ ही नहीं करके। अच्छा। हाँ, तो इसके पास मैं गया मिलने के लिए। मैं तो जाता रहता ना संडे को, और संडे को धंधा पानी करता हूँ। कल यार संडे, सोमवार दिन जाता हूँ बच्चे लोगों से मिलने के लिए। क्या मांग करोगे भाई आप लोग? आपकी मम्मी अब नहीं रही दुनिया में, अब कैसे मौत हुई है तब समझ नहीं आ रहा है अभी। हाँ, मेरे को तो बस इतना ही कहना है, जो मेरी मम्मी को मारा है, बस मेरे को इंसाफ चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए उसको।
ये पूरा मामला था। इस मामले में हमने भट्टी थाना प्रभारी प्रकाश कांत से बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि अभी मामले की जांच जारी है, मर्ग कायम कर दिया गया है। कल रविवार है, मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। अभी हर एंगल से उनका जांच खुला हुआ है। और साथ ही इस मामले में जिस पर ये कथित तौर पर आरोप लगा रहे हैं, जो लिव इन में लड़का रहता था राजा नाथ, उससे हमने बातचीत की तो उसका कहना है कि हम लोग, मेरा बर्थडे था 3 तारीख को उसका बर्थडे था और लगातार वो शराब का सेवन कर रहे थे और उसके लेफ्ट नाक से खून निकलता है। तब वो 5 तारीख की रात को उसको जिला अस्पताल ले जाता है और उस डॉक्टरों ने ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। अब इस मौत का राज क्या है, ये मर्डर है या नेचुरल डेथ है या कुछ और है, तो पोस्टमार्टम और पुलिस की जांच बताएगी। पर फिलहाल 2 बच्चों ने अपनी मां को खोया है और सब इकट्ठा हुए हैं। आगे इस मामले में क्या अपडेट आएगा वो बताने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया, मैं लावेश।